हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको ओबीएस में रिमक्स रिकॉर्डिंग का जो फीचर है वो क्या होता है, कैसे यूज करना होता है, किस पर्पज़ के लिए है, ये सारी डिटेल कवर करूँगा। जब आप ओबीएस में रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप किस फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, MP4 में, MKV में, FLV में। तो जो FLV या MKV फॉर्मेट में जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उन वीडियोज़ को आप कन्वर्ट कर सकते हैं .mp4 फाइल में। तो आपको कैसे करना है अब इसको देखते हैं। आप जब ओबीएस स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे टॉप में कुछ ऑप्शन दिखते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइल, फाइल पे क्लिक करना है, फिर रिमक्स रिकॉर्डिंग्स पे क्लिक करना है। आप जब क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओबीएस रिकॉर्डिंग है, राइट साइड में टारगेट फाइल है। यहाँ को आपको सेलेक्ट करना होता है वो फाइल जो आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ क्लिक करें। मेरे पास दो फाइल हैं, एक MKV फाइल है, इसका आप फॉर्मेट देख सकते हैं, MKV फाइल है, और एक FLV फाइल है। तो अभी मैं MKV सेलेक्ट करता हूँ, ओपन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे जो आपने फाइल सेलेक्ट किया है, राइट साइड में जो जनरेट होगी उसके बारे में डिटेल है। आप एक से ज़्यादा फाइल एक साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए मुझे FLV को भी कन्वर्ट करना है, मैं ओपन पे क्लिक करूँगा। अब अगर आप किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपको लेट्स से रीनेम करना है तो आप यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी नाम आप देना चाहें MP4 वाली फाइल को यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होंगी जो जनरेट होंगी रिमक्स के बाद। जब आप ये सिलेक्ट कर लें फाइल्स जो आपको कन्वर्ट करनी है तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन है रिमक्स बटन। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए इसको करके देखते हैं। ये आप जैसे क्लिक करेंगे ये कन्वर्ट कर देगा। फिर आप यहाँ ओके पे क्लिक करें। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बार है, इससे ये मालूम होता है कि ये कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अब अगर आपको रिमूव करना है किसी को तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप क्लियर फिनिश्ड आइटम, जो भी फिनिश हो चुके हैं कन्वर्जन उनको आप हटा सकते हो, या सारे के सारे हटाना चाहो तो हटा सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्या ये कन्वर्ट होके MP4 में आ गई है फाइल कि नहीं। तो इस लोकेशन पे जाके देखना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास दो फाइल जनरेट हो गई आफ्टर, मैंने जैसे नाम दिया था, आफ्टर FLV टेस्ट फाइल, आफ्टर MKV टेस्ट फाइल। ठीक है, अब ये MP4 फॉर्मेट में होंगे। अगर आप इसका फॉर्मेट देखेंगे तो ये MP4 फॉर्मेट में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिमक्स रिकॉर्डिंग फीचर यूज़ कर सकते हैं और .mkv या .FLV जो फाइल्स होती हैं उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगला सवाल ये है कि इसको यूज क्यों करें हम, इस पर्पज़ के लिए दिया गया है। ये सारी डिटेल जानने के लिए हम थोड़ा और देखते हैं। इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग्स का बटन है, पे क्लिक करते हैं और फिर आप आते हैं यहाँ आउटपुट सेक्शन में आइए, एडवांस्ड यहाँ सेलेक्ट करिए, रिकॉर्डिंग में जाइए। अब यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हैं रिकॉर्डिंग फॉर्मेट। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ फॉर्मेट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो रिकॉर्डिंग के लिए। जैसे मान लीजिए मैं MP4 यूज करता हूँ, तो MP4 में आपको यहाँ पे एक वार्निंग दिखती है, रिकॉर्डिंग सेव्ड टू MP4 और MOV विल बी अनरिकवरेबल इफ द फाइल कैन नॉट बी फाइनलाइज्ड बिकॉज ऑफ लेट्स से पावर लॉस। होता क्या है, जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अगर किसी भी वजह से आपका OBS क्रैश हो जाता है, OBS बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है, लैपटॉप सडनली बंद हो जाता है या डेस्कटॉप सडनली बंद हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो फाइल जनरेट हुई होगी उसमें कोई कंटेंट नहीं होगा अगर आपने MP4 सेलेक्ट किया है। आप इसको एक टेस्ट करके देख सकते हैं। आप यहाँ MP4 सेलेक्ट करें, यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग क्लिक करके रिकॉर्डिंग शुरू करें और रिकॉर्डिंग करते वक्त ही आप OBS को क्लोज कर दें। तो आप जब देखेंगे कि क्लोज करने के बाद आप उस लोकेशन पर जाइए और जो फाइल जनरेट हुई है MP4 उसको आप देखेंगे, उसको आप रन नहीं कर पाएंगे और उसका कंटेंट भी आपको 0 बाइट का मिलेगा। तो होता क्या है कि MP4 केस में फाइल जो जनरेट होती है उसका फाइनलाइजेशन या उसका कंटेंट पूरा लास्ट में कंप्लीट किया जाता है। जब आप स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं तब जाके उससे कुछ मेटा डेटा वगैरह जनरेट होते हैं, तब जाके वो पूरा फाइनल कंटेंट उस फाइल में
अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है MP4 या MOV वगैरह में। तो अगर आपके पास ऐसी सिनेरियो है, ऐसा केस है कि आप मान लीजिए रिकॉर्डिंग करते हैं और लंबे टाइम तक रिकॉर्डिंग करते हैं, लंबा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वहाँ पे ऐसा चांस आपको लगता है कि आपका लेट्स से क्रैश हो जाता है OBS या लाइट चली जाती है आपका लैपटॉप, ऐसा कोई अगर आपको चांस बनता दिखता है तो आप FLV या MKV यूज करें और उसको फिर आप कन्वर्ट करें बाद में। FLV और MKV में ये चीज़ बढ़िया है कि आप अगर MKV वगैरह में रिकॉर्डिंग करेंगे तो इस केस में अगर मान लीजिए क्रैश भी हो जाता है किसी भी वजह से, लाइट जाने से या जो भी वजह है, OBS अगर क्रैश हो जाता है तो आपका कंटेंट बना रहेगा, आपका वो वीडियो वहाँ पे अवेलेबल रहेगी, उसमें कंटेंट भी रहेगा, उसे आप चला के देख भी सकते हैं। जो MKV या FLV टाइप की फ़ाइल होती हैं, इनको जब आप यहाँ सेलेक्ट करके रिकॉर्डिंग करते हैं तो इस केस में जो रिकॉर्डिंग वीडियो होता है, जो वीडियो जनरेट होता रहता है, जो जनरेट होता है उसमें बेसिकली वो उसी समय पे कंटेंट भी सेव होता जाता रहता है जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तो इस केस में आपका लॉस नहीं होता। अगर आप किसी वजह से आपकी मान लीजिए OBS किसी वजह से क्रैश होता है तो वो लॉस नहीं होगा, वो आपके पास अवेलेबल रहेगा। इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप MKV सेलेक्ट करें और इसके बाद आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। रिकॉर्डिंग करते वक्त ही आप यहाँ पे इसे जाके OBS को क्लोज़ कर दें। तो क्लोज़ करने के बाद आप जाएँ उस लोकेशन पे जहाँ पे वीडियो सेव हो रहा होता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि वो जो MKV फाइल है वहाँ पे अवेलेबल रहेगी, आप उसको ऑन करके देख भी सकते हैं, रन करके वो चलेगी भी। ठीक है, तो जब भी ऐसा सिनेरियो हो कि आप मान लीजिए लंबा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे यही हो कि आप प्रेफर करें MKV या FLV वगैरह, सो दैट अगर मान लीजिए रिकॉर्डिंग किसी वजह से OBS क्रैश हो जाता है तो आपके पास क्रैश होने से पहले तक का कंटेंट अवेलेबल रहेगा, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। फिर आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं MP4 फाइल में। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।